क्या पूछोगे? कुछ एक दो सवाल पूछ रहे हैं हाँ पूछो। कि जैसे प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने 204 सिलेक्शन दिए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अब देखो, हर सिलेक्शन पे अच्छा ही लगता है, और ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब ये संख्या हर बार बढ़ती है। प्रिंस डिफेंस एकेडमी में लगभग 2 या 3 बार ऐसा पूरी साल में फंक्शन होता है जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में सेलेक्ट होने वाले बच्चों का सम्मान समारोह किया जाता है। अब आज मंच के माध्यम से आप देख रहे हो 204 बच्चों का सम्मान समारोह है। फिर 2-3-4 महीने में फिर ये जो अभी एग्ज़ाम चल रही है उसका रिजल्ट आएगा, फिर अपन सम्मान समारोह करेंगे। पहले ये संख्या 50, 60, 70 की संख्या होती थी, फिर ये बढ़ करके 100 के आसपास आई, फिर ये 150 हुए। लगभग अपनी प्रिंस डिफेंस एकेडमी को 14-15 साल हो गए। तो अब तो हमें इसकी सारी जो चीज़ें हैं कि डिफेंस में बच्चे का, नेवी एयरफोर्स की जिसकी इच्छा है या आर्मी की इच्छा है, उसका सिलेक्शन कैसे हो, उसके सारे टिप्स हमारे टीचर्स को आने लग गए कि उसमें सिलेबस में क्या आएगा और चीज़ों में क्या आएगा, तो उसके अनुसार वो तैयारी करवाते हैं और उस वजह से वो संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती है। बाकी डिफेंस एकेडमी से प्रिंस डिफेंस एकेडमी क्या यूनिक करवाती है जिसे दर बदर हर साल सिलेक्शन? बाकी का तो देखो मेरे को ध्यान नहीं वो क्या करवाते हैं, वो भी अपनी जगह अच्छी मेहनत करते होंगे, लेकिन हमने हमेशा एक ऐसा फार्मूला बनाया कि जो हमारी कमियां रहती हैं कि इस सेशन में ये कमी रही, इसकी वजह से अपन और इम्प्रूव कर सकते थे, उन कमियों पे हमेशा हम फोकस करते हैं। रेगुलर हमारी चाहे मीटिंग्स हो, चाहे स्टाफ की मीटिंग हो, उनमें लगातार उन चीज़ों पे हम पूरा फोकस करते हैं, उन पे पूरा ध्यान देते हैं और उस वजह से हर बार रिजल्ट इम्प्रूव हो जाता है। डिफेंस एकेडमी का इनका अपन माने तो ये जब इससे अग्निवीर आया तब से लोगों का थोड़ा रुझान कम हुआ। कुछ डिफेंस एकेडमी बहुत सारी ऐसी भी थी जो बंद हो गई, लेकिन हमारे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अग्निवीर से पहले भी हमारे पास यहाँ लगभग ये 1400-1500 का अकोमोडेशन था, वो फुल था और आज भी वो वैसे ही चल रहा है, सारा फुल है। जिन पेरेंट्स के बच्चों का सिलेक्शन हो गया उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? जिन पेरेंट्स के बच्चों का सिलेक्शन हो गया उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को यही कहेंगे कि उनके बच्चों ने एक छोटी सी उम्र में 18-19 साल की उम्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उसको सेलिब्रेट करें, उसको जश्न के रूप में मनाएं, ताकि उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी मोटिवेशन मिले कि आने वाले टाइम में जब अपने बड़े भैया ने 18-19 साल की उम्र में एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली तो अपन भी उसके अनुसार तैयारी करने की कोशिश करें। आज का युवा एक तरफ नशे में चूर हो रहा है, वहाँ आप ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं जो इन सारी आर्मी, एयरफोर्स इन सब में जा रहे हैं, तो आप उन बच्चों को और इन बच्चों को मतलब क्या कहना चाहेंगे? अब देखो भाई, बाहर क्या हो रहा है उसका तो अपने पास कोई इलाज नहीं है। अपने कैंपस के अंदर आप तो नशे पते की बात करते हो, मतलब कुछ भी आसपास ही नहीं हो सकता। टाइम पे इनकी सुबह उठने के बाद में टाइम पे इनकी एक्सरसाइज, टाइम पे ट्रेनिंग, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना, और बस वही रूटीन इनका पूरे दिन सुबह से शाम तक लगा रहता है और उसी को ही बच्चे फॉलो करते हैं। यहाँ तो बच्चे, नशा तो बहुत दूर की बात है, इनके पास तो फ़ोन भी नहीं होता, मोबाइल भी नहीं होता जिसका वो यूज़ कर लें और जिसका सेलिब्रेशन कर लें। थैंक यू सर। क्या